Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faiz Akhtar from CCU School. Dear students, हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ रहे थे. इस चैप्टर का नेम इंजाइम और ये नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम. इंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला पॉइंट इसकी डिस्कवरी के बारे में. डिस्कवरी इसकी डिस्कवरी कब और किसने की थी? 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट जिसका नाम था विल्हेल्म क्यूने. ये फिजियोलॉजिस्ट था, जर्मनी का रहने वाला. इस फिजियोलॉजिस्ट ने इंजाइम की डिस्कवरी की थी. कब? 1878 के अंदर. इसने कहा था कि इंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होती हैं, प्रोटीन से मिलके बने होती हैं. और ये प्रोटीन जो हैं ये किससे बनती हैं? वो बनती हैं अमाइनो एसिड से. अमाइनो एसिड से ये अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक करती हैं लॉन्ग चेन, लंबी चेन के ज़रिए, या फिर ये अमाइनो एसिड्स कोएल्ड होती हैं, लिप्टिव फॉर्म के अंदर होती हैं, जो कि ग्लोबुलर शेप बनाती हैं. प्रोटीन की ग्लोबुलर शेप, ग्लोबुलर शेप बना रही होती हैं. इंजाइम जो हैं सारे के सारे वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम नहीं हैं. तो उसके बाद ना कि इसका जो सेकंड पॉइंट, प्रोटीन इन नेचर. प्रोटीन इन नेचर all enzymes are consist on proteins. All enzymes are consist on प्रोटीन. फिर ये प्रोटीन कैसे बनती हैं? वो बनती हैं अमाइनो एसिड से. थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड. कि एंजाइम जिस रिएक्शन के अंदर यूज़ होता है तो फिर उसका रेट क्या हो जाता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है? मिलियन ऑफ टाइम्स फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन. जिस रिएक्शन के अंदर हम एंजाइम यूज़ करेंगे तो उसकी स्पीड मिलियन ऑफ टाइम्स फास्टर हो जाएगी बनिस्बत किस रिएक्शन के जिसमें हम एंजाइम यूज़ नहीं करते. फोर्थ पॉइंट, कैटालिस्ट. जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे कैटालिस्ट के तौर पर काम करती हैं. एंजाइम्स वर्क एज कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करती हैं. मतलब कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन उस रिएक्शन के अंदर खुद कंज्यूम नहीं होते. तो एंजाइम जो है ये कैटलिस्ट हैं. मतलब ये हुआ कि ये एंजाइम्स नॉट कंज्यूम इन केमिकल रिएक्शन. इसका मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें सिर्फ एंजाइम उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, मतलब उसको धक्का लगा देगा, उसको स्पीड अप कर देगा, लेकिन खुद उस रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता. तो ये एज ए कैटलिस्ट काम करती हैं. जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे कैटलिस्ट हैं, लेकिन सारे कैटलिस्ट एंजाइम नहीं हैं. क्योंकि कुछ कैटलिस्ट हम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर की जब फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें हम यूज़ करते हैं कैटलिस्ट प्लाटीनियम. तो प्लाटीनियम एंजाइम नहीं है. तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे कैटलिस्ट हैं, लेकिन सारे कैटलिस्ट एंजाइम नहीं हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफिसिटी।
स्पेसिफिसिटी, हर एंजाइम स्पेसिफिक है, उसका फंक्शन भी मखसूस है, उसका फंक्शन भी स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम जो कि ब्रेक करता है किसको, लिपिड को। ऐसे अमाइलेज एंजाइम की अगर हम बात करें, अमाइलेज एंजाइम जो कि हमारे सलाइवा से निकलता है, जिसको हम आम ज़बान में थूक कहते हैं, मुंह के अंदर लुआब, तो ये जो है ना कि स्टार्च की डाइजेशन करता है, स्टार्च के लिए होता है ये। ऐसे अगर हम पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन भी एंजाइम है, ये डाइजेशन के तौर पर काम करता है, डाइजेशन में ये हेल्पफुल होता है, खुराक के डाइजेशन में। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक है, कोई लाइपेज है तो लिपिड के लिए ये मखसूस है, अमाइलेज है स्टार्च के लिए है। ऐसे प्रोटीज एंजाइम होता है वो प्रोटीन के लिए होता है, प्रोटीज एंजाइम, प्रोटीज ये होता है प्रोटीन के लिए। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक है, उनका फंक्शन भी स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर, इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। अगर हम इनहिबिटर की बात करें, इनहिबिटर्स की, तो इनहिबिटर्स ये जो है ना रिएक्शन को, रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिड्यूस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये हम एंजाइम की खुसूसियात के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे। तो ये इनहिबिटर्स ये रिएक्शन को की स्पीड को रिड्यूस कर देंगे, ये क्या कर देंगे, ये स्पीड अप कर देंगे, स्पीड अप द रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे, स्पीड अप द रिएक्शन, फास्ट कर देंगे रिएक्शन को, ये मतलब समझना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट, एंजाइम मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, और वो जगह कहलाती है एक्टिव साइट। साइट कहते हैं जगह को। और ये जो है ना कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम, अब ये जो जगह है ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, ए से एक्टिव, SIT साइट। तो ये जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। अब ये हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं सबस्ट्रेट को, S, ये हमारे पास एंजाइम है। तो एंजाइम जो है ना कि उसकी जो शेप है या उसकी शक्ल है या उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसकी में ऐसी जगह भी होती है जब सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, फिर उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, उसके बाद ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, फिर एंजाइम खुद सेपरेट हो जाएगा। तो ये वो जगह होती है एंजाइम के ऊपर जहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा होता है, उस जगह को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। नेक्स्ट पॉइंट, कोफैक्टर। कोफैक्टर, कुछ एंजाइम की ऐसी जो है ना कि साइट होती है जो कि नॉन प्रोटीन होती है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। एंजाइम के कुछ ऐसा हिस्सा भी होता है जो प्रोटीन वाला नहीं होता, और नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, उसको हम नाम देते हैं कोफैक्टर। उसके बाद दो तरह के कोफैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और उसके बाद सेकंड है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अगर हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करें, इसमें हमारे पास है फ्लेमिन एंड हीम, फ्लेमिन एंड हीम। हीम जैसा कि सेंट्रल पार्ट है हीमोग्लोबिन के, ऐसे फ्लेमिन जो है ना ये हमारे पास ये भी मॉलिक्यूल है। तो ये जो है ना कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। अगर हम इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करें, जितने भी हमारे पास मेटल आयंस होते हैं ये सारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं, मेटल आयंस। तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा कोफैक्टर का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप,
ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर एंजाइम के साथ जुड़े हैं और वो जुड़े हुए कैसे हैं कि टाइटली बाउंड हैं, मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। कौन? टाइटली बाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर टू एंजाइम। अगर ये एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक कोफैक्टर मजबूती के साथ जुड़े हैं, इसको हम नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड एंड थायमीन, ये सारे क्या हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट, कोएंजाइम। वो था कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये है कोएंजाइम। इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है और उसमें क्या होंगे? कोएंजाइम में वीकली बाउंड होंगे या लूजली कह सकते हैं, लूजली बाउंडेड या बाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर टू या विद द एंजाइम। अगर एंजाइम के साथ ऑर्गेनिक कोफैक्टर कमज़ोरी के साथ जुड़े हैं, उसको हम नाम देते हैं कोएंजाइम। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे टॉक्सिक मटेरियल्स होती हैं, जैसे हमारे पास टॉक्सिसिटी हो सकती है, जहर वगैरह हो सकती है या पॉइजनस, ये इसकी एग्जांपल बन सकती हैं, तो ये कोएंजाइम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिक पाथवे। एंजाइम जो हैं ये वर्क करते हैं टूगेदर, इकट्ठे मिलकर काम कर रहे होते हैं। एंजाइम वर्क टूगेदर और ये पाथवे बनाते हैं, रास्ते बना रही होती हैं। मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिज्म के ये पाथवे बना रही होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में प्रोडक्ट हासिल हुआ, ये एक एंजाइम है, एक एंजाइम का ये प्रोडक्ट, उस एंजाइम काम कर रहा है, उस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट हासिल हुआ। फिर जो है ना कि दूसरा रिएक्शन होगा तो उसमें जो है ना कि पहले वाले एंजाइम में जो मॉलिक्यूल लिया जाएगा वो एज ए सबस्ट्रेट लिया जाएगा, इस तरह। फिर एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा, वो बना देगा प्रोडक्ट। फिर हम प्रोडक्ट में से कुछ हिस्सा ले लेंगे एज ए सबस्ट्रेट, फिर उस सबस्ट्रेट के साथ कौन अटैच हो जाएगा? एंजाइम। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। इस तरह ये रास्ते बना रही होती हैं, ये पाथवेज बनाती हैं, इनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो ये हमारा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, जो कि पहले पॉइंट है डिस्कवरी के बारे में। दूसरा हमने ये बात की कि एंजाइम जो हैं ये प्रोटीन नेचर होती हैं, ये अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अमीनो एसिड की लिंकेज कैसे होती है? बाई लॉन्ग चेन्स आर कोएल्ड। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात की कि जिस रिएक्शन के अंदर एंजाइम काम करेगा तो उस रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो बिलियन ऑफ टाइम फास्टर होगी दैन नॉन एंजाइम रिएक्शन। कैटलिस्ट, जितने भी एंजाइम में कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, एंजाइम खुद कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के अंदर, लेकिन कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है, मतलब स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को। सारे के सारे कैटलिस्ट भी एंजाइम नहीं होते, सारे एंजाइम कैटलिस्ट है। स्पेसिफिसिटी, हर एंजाइम उसका फंक्शन स्पेसिफिक है। लाइपेज है लिपिड के लिए, अमाइलेज स्टार्च के लिए, पेप्सिन डाइजेशन ऑफ फूड, प्रोटीज प्रोटीन के लिए। कुछ उसके बाद जो है कि खसूसी में ये भी हैं मॉलिक्यूल्स इनहिबिटर होती हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं, कुछ रिएक्शन स्पीड को स्पीड अप कर देते हैं, वो एक्टिवेटर्स के तौर पर काम करते हैं। एक्टिव साइट, एंजाइम के ऊपर कोई एक खास जगह होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आगे जुड़ता है, उसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट, और एंजाइम और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट के अंदर। तो उसके बाद फिर प्रोडक्ट हम सेपरेट कर लेते हैं और एंजाइम अलग हो जाता है। कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड है उसको हम नाम दे रहे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो किसके साथ? एंजाइम के साथ। अगर जो है ना कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है उसको हम नाम देते हैं कोएंजाइम। तो मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें एंजाइम आपस में मिल के काम कर रहे होती हैं, तो इनको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। तो आज का हमारा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ओके, थैंक